हाँ जी, मेरी एक नई फिल्म आ रही है यशराज फिल्म्स के साथ, जिसमें विकी कौशल और मानुषी छिल्लर हैं। और मैं विकी कौशल का यंगर वर्जन प्ले कर रहा हूँ। तो लोग मुंबई में रह के इतना काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि आप पुणे में रह के इतना काम कर लेते हैं? आपके स्कूल में, क्लासरूम में या आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको स्टार की तरह ट्रीट करते हैं या फ्रेंड की तरह करते हैं, पहले की तरह ही टांग खिंचाई करते हैं? आपने जिन जिन के साथ भी काम किया, बहुत लीजेंड लोगों के साथ काम किया है, मनोज वाजपेयी हैं, बाकी सब लोग भी हैं। आ, तो किस पर्सन से आपने क्या क्या पॉइंट सीखा? सर, ये तो बहुत हार्ड है। अब आपके पास अगर मान लीजिए कोई आपके एज ग्रुप का कोई बच्चा आता है या बोलता है कि यार मुझे भी एक्टर बनना है, तो आप क्या उसको गाइड करोगे? कम उम्र में इस फील्ड में जाते हैं तो ज्यादातर मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे की ना जो पढ़ाई लिखाई है उसमें बहुत ड्रॉप डाउन आएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा वाकई होता है, आपने फील किया है या ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों चीजें मैनेज हो जाती हैं आपसे? बड़ा होके यही बनना मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो सबके मुंह पे एक मुक्का मारूंगा। है। आपको कुछ भी सीखना हो आप मेरे पास आ जाना, ज्यादा पेमेंट नहीं लूंगा। चल हट बे। ये लेके जाए, इसको ब्रश करा ले यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी कोई बचपन में, छोटेपन में आर्टिस्ट बनने के बारे में सोचता है तो उसके जहन में यही आता है कि यार मुंबई कब जाएंगे, या उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि मुंबई कब जाएंगे, कब काम मिलेगा। ये कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग अपने शहर से ही शुरुआत कर देते हैं। लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है कि अपने शहर से, दूर दराज से लोग कैसे बॉलीवुड में, कैसे मुंबई इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना पाएंगे। लेकिन ये बात साबित करने के लिए मेरे साथ हैं वेदांत सिन्हा। वेलकम टू जॉइन फिल्म वेदांत। थैंक यू सर। और कैसे हो? सब ठीक, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। वेदांत, वैसे तो आप अभी भी छोटे हो, अभी एज क्या है आपकी? मेरी एज 15 साल है सर। 15 साल। और आपने करियर स्टार्ट किया कौन सी एज में? मैंने 9 साल के हाँ, जब मैं 9 साल का था तब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। ओके। तो 9 साल में जब करियर स्टार्ट किया, तो ये आपका डिसीजन था, आपका इंटरेस्ट था, या पेरेंट्स ने आपको इस तरफ पुश किया? नहीं सर, देखिए, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जो, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं जो अपने बच्चे को अपने जगह छोड़ देते हैं और अपना पैशन देखते हैं। मैं अपने क्राफ्ट में बहुत इन्वॉल्व था बचपन से। जब मैं 5-6 साल का था तब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अभिनेता बनना ही है। तो हम्म। मैंने अभी, जब मैं 9 साल का था तब मैंने शुरू किया। ओके। 5-6 साल की एज में ये जो डिसीजन लिया आपने कि मुझे एक्टर ही बनना है, अभिनेता ही बनना है, ये इंस्टेंट कैसे हो गया? मतलब उस टाइम तो खेलते कूदते हैं हम लोग, मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उस टाइम ये कैसे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टर बनना है? सर, देखिए, अब तो बहुत कॉमन है कि बहुत सारे बच्चे अपने यंग एज में, जैसे कोई भी अगर स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी अलग फील्ड का कोई हो, तो उनके लिए अपना एक खुद का इंस्पिरेशन होता है। मेरे भी इंस्पिरेशंस थे और मैं उन उन इंस्पिरेशंस की वजह से मैं फिल्म की दुनिया में बहुत ज्यादा जुट गया। और मैंने सोच लिया कि मुझे अभिनेता बनना है। ओके। जो आपने सीरीज की फैमिली मैन, वो वाकई एक ऐसी सीरीज रही है जिसको इंडिया की तो तकरीबन हर फैमिली ने देखा हुआ है। और उसमें जो आपका करेक्टर था जो कि एक थोड़ा सा अलग तरह का बैलेंस करता है पूरी की पूरी स्टोरी लाइन को, कहीं ना कहीं उसके फादर को समझने के उसमें, उसकी मदर को समझने के उसमें, उसकी सिस्टर को समझने के उसमें। तो वो जो बैलेंस काइंड ऑफ का करेक्टर था, जो एक अलग तरह से कैरिकेच किया गया था, वो जब आपने प्ले किया, जो कि अपनी एज से ज्यादा मैच्योर उसमें दिखाया जा रहा है उसको, तो उस रोल के लिए क्या तैयारी थी और कैसे मिला वो रोल आपको, पहले तो वो बताएं। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि कैसे मिला। तो मैं मुंबई में ही था और मुझे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी का, जो कास्टिंग कंपनी मुकेश छाबड़ा सर की, उससे कॉल आया इस ऑडिशन का। तो जब मैं ऑडिशन के लिए पहुंचा तो फिर मैंने ऑडिशन दिया अपना बेस्ट, तो सभी देते हैं, हम मैंने भी दिया था। तो फिर कुछ कुछ आके कुछ हफ्तों के बाद मेरे को कॉल आया कि मैं इसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। तो ये तो प्रोसेस था कि मुझे कैसे मिला। और अब बारी आती तैयारी की, तो तैयारी के लिए तो मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर बच्चा है। तो उसके उसको इतना नेचुरल दिखाने के लिए कि हाँ, वो 8-9 साल का बच्चा है, मैं भी उसी समय उतने ही एज का था। तो ज्यादा तैयारी मैंने नहीं की। हम्म। और ये कह सकता हूँ कि हाँ, बस स्क्रिप्ट तो पढ़ना ऑफ कोर्स जरूरी था। तो इसके साथ साथ आपने और भी कई सीरीज की है, उनके नाम बताएंगे प्लीज? मैंने हाल ही में एक amazon प्राइम की वेब सीरीज की है जिसका नाम जी करदा है। और मैंने एक वेब सीरीज की है जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3। एक मैंने नेटफ्लिक्स की फिल्म की थी जिसका नाम है द वाइट टाइगर।
एंड एक राजमा चावल करके एक नेटफ्लिक्स फिल्म थी जो मेरी डेब्यू फिल्म थी, जिससे मैंने मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर रखा था। एंड मैंने बहुत सारे एड्स भी किए हैं, क्वालिटी वाइज गुड। एंड बहुत सारे ब्रांड्स के लिए, जैसे मैगी, एशियन पेंट्स, वेदांतु, डेल लैपटॉप्स, बायजूस, ये सारे क्वालिटी ब्रांड्स उनके लिए किया था मैंने। हाँ जी, मेरी एक नई फिल्म आ रही है यश राज फिल्म्स के साथ, जिसमें विकी कौशल और मानुषी चिल्लर है, और मैं विकी कौशल का यंगर वर्जन प्ले कर रहा हूँ। ओके, तो आप पुणे में रहते हैं, तो लोग मुंबई में रह के इतना काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि आप पुणे में रह के इतना काम कर लेते हैं, कैसे मैनेज करते देखिए सर, अब तो हम सब कहेंगे कि आजकल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो एक्टर चाहे कहीं भी कोने कोने में क्यों ना, क्योंकि पहले तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, जो इतने सारे लेजेंडरी अभिनेता है हम लोगों के लिए। अब हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया है इंटरनेट और कॉल्स की वजह से, क्योंकि कोने कोने से एक्टर्स अब आपको दिखेंगे आते हुए फिल्म इंडस्ट्री में। फिर चाहे वो भोपाल से, पुणे तो बहुत पास है मुंबई के, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो अब तो काम मेरे को इसी की वजह से मिलता है, कॉल्स आते हैं ऑडिशन के लिए। ऑडिशन हम लोग ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं और भेजता हूँ, बाकी तो फिर मिल जाता है अगर प्रोजेक्ट तो अच्छा है। कोई भी जब कम उम्र में इस फील्ड में जाते हैं, तो ज्यादातर मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे की ना जो पढ़ाई लिखाई है उसमें बहुत ड्रॉप डाउन आएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा वाकई होता है, आपने फील किया है, या ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों चीजें मैनेज हो जाती हैं आपसे? सर वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब एक चाइल्ड एक्टर पे, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत से लोग अपने पढ़ाई पर, मतलब पहले अपने एजुकेशन पर ज्यादा काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं आगे जाके जब मैं समझता हूँ दूसरों को देख के, एक्टर्स को बड़े बड़े, ये जितने भी एक्टर्स जो आप देखते हैं स्क्रीन में, अच्छे से अच्छे, वो सब एजुकेटेड है। राइट। ठीक है, फिर चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो कोई और फील्ड में हो, कुछ बैकअप लेके चलते हैं, या फिर कुछ एक्टिंग को ही अपना एक सोर्स मानते हैं एजुकेशन के साथ। तो मैं तो कहता हूँ सर कि बैलेंस करना इजी है, अगर आप चाहें तो। अगर आपको पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि देखिए सर, टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए अभी एजुकेशन प्रायोरिटी पे है, क्योंकि मैं अभी भी एक 15 साल का बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ। मेरा अगले साल बोर्ड्स रहेगा, तो मैं उसके लिए पढ़ाई करता रहता हूँ। ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। एंड फिर चाहे कोई भी फील्ड के लिए, एक्टिंग के लिए तो ऑफ कोर्स, एक्टिंग के लिए तो बेशक। और जितने आप नॉलेजेबल बनेंगे, उतना आपको डायरेक्टर्स पसंद करेंगे, क्योंकि आजकल डायरेक्टर्स बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं। उनको वो चाहिए जो नॉलेजेबल है। तो आपको एजुकेटेड बनना ही पड़ेगा, फिर आपको पहले अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। शूटिंग में इतने लॉन्ग आवर्स का काम होता है, काफी बड़ी शिफ्ट होती है, 8 घंटे की, 12 घंटे की। तो ऐसे में जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, तो कभी कभी बोरिंग लगता है, या हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं वहां पे शूट सर करते अगर वो पैशन है तो हम दिल लगा के ही करते हैं, तो कभी बोरिंग तो लगेगा नहीं, हैं? हाँ। है ना? तो ये पूरी शिद्दत से ही हम लोग करते हैं। ओके। और जो एक्टर्स को देख के, जो स्टार्स को देख के आपने एक दिन सोचा था कि आपको अभिनेता बनना है, एक्टर बनना है, अब जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ सीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वो मोमेंट कैसे होते हैं जब काम करते हैं उनके साथ? जी सर बिल्कुल, जिनको हम लोग टीवी पे देखते हैं, उनको उनके साथ लाइव काम करने में एकदम अचानक से बहुत डर लगता है ना, कि इतने बड़े अभिनेता हम लोगों के साथ काम करें। मतलब हम लोग मतलब बेशक बहुत अच्छा फील करते हैं स्क्रीन शेयर करते हैं जब उनके साथ। तो और अगर मतलब इंस्पिरेशन की बात हुई, जब स्क्रीन शेयर करना तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन सबसे पहले तो ऋतिक रोशन थे। मैं चाहता हूँ उनके साथ काम करना, उन्हीं की वजह से मुझे एक्टिंग करना, डांस करना बहुत पसंद है। एंड उनके साथ अभी काम किया नहीं है, लेकिन हाँ, जो बहुत सारे बाकी लेजेंडरी एक्टर्स है, बहुत एजुकेटेड एक्टर्स है, सीनियर एक्टर्स हैं, उनके सामने तो अगर हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं तो हम लोग खुद बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि उनको अगर आप देखें स्क्रीन पर एक्टिंग करना, उनको सब सब उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप उनको असली में देखते हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीख लेते हैं ओके। उनका अभी तक आपने movement। जिन जिन के साथ भी काम किया, बहुत लीजेंड लोगों के साथ काम किया है, मनोज वाजपेयी हैं, बाकी सब लोग भी हैं, तो किस पर्सन से आपने क्या क्या पॉइंट सीखा? सर ये तो बहुत हार्ड है। फिर भी अगर एक पॉइंट जस्ट जस्ट बताइए कि मनोज वाजपेयी से मैंने ये समझा, इनसे मैंने ये समझा। देखिए, आप अगर देखें तो मनोज बाजपेयी सर से आपको एक ही चीज याद आती है कि बहुत नेचुरल एक्टर। उनको कोई भी रोल आप दे दो, वो पूरी अच्छे से शिद्दत के साथ करेंगे। तो मैंने यही सीखा कि जो भी रोल है, उसको एकदम आराम से उनको उसको जरा रिलेट करिए कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, जो सबसे ज्यादा नेचुरल लगे। और मनोज सर हमेशा वैसे ही करते हैं।
हो सके तो स्क्रिप्ट को बढ़ा देंगे, स्क्रिप्ट को घटा देंगे, वो वैसा करेंगे जो अपने सीरीज या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट हो या फिर अपने कैरेक्टर के लिए बेस्ट हो। तो मैंने ये सीखा है उनसे। और ऋषि सर से तो मैंने यही सीखा है कि वो अगर एक्सप्रेशन देते भी है ना, तो बहुत स्लाइट और सटल रहता है, वो बहुत बहुत स्वीट लगता है कैमरे के सामने, आप उनके अगर प्रोजेक्ट देखेंगे तो। बाकी सब बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनका एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, उनका चलने बोलने का ढंग, बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होता है वो सब। मैं बहुत अब्रॉड एक्टर्स हैं, बहुत अब्रॉड के एक्टर्स, फॉरेन एक्टर्स, उनको भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश जरूर करता हूँ हर दिन। ओके। नॉर्मली एक्टर जब 20 22 25 साल की उम्र में आ जाते हैं तो वो एक सेटल हो जाते हैं कि इस तरह के रोल उनको मिलेंगे, लेकिन अभी आपकी जो की बढ़ती उम्र है तो हर 2 साल में आपको एक नए तरीके का रोल, नई साइकोलॉजी का रोल ऑफर हो रहा होगा, तो ये जर्नी को कितना एंजॉय कर रहे हैं? सर बिल्कुल, एक्टिंग का अभी आप देखें तो अब आज के लिए तो देखिए सब सब लोगों को मतलब बहुत वर्सेटाइल रोल्स प्ले करने की चाह है। मेरी भी वैसे ही है, क्योंकि जब तक आप नई चीजें ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपना अच्छा दे रहे कि नहीं। तो इसलिए बस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अलग से अलग रोल्स मिले, और मैं कोशिश भी करता हूँ। जैसे आप मेरे प्रोजेक्ट्स में देखे, अथर्वा अलग रोल था, फिर वाइट टाइगर का धर्म अलग था, राजमा चावल का रोल अलग था, और अभी जी करदा का भी रोल अलग ही है। तो मैं कुछ नया नया ट्राई करने की बहुत कोशिश करता हूँ और अपना बेस्ट देता हूँ। नॉर्मली कोई किसी सेलिब्रिटी के साथ एक सेल्फी भी खिंचवा ले तो थोड़ी देर तक उसमें एक एटीट्यूड रहता है, तो आपने तो उनके साथ घंटों घंटों काम किया, महीनों काम किया है। क्या वैसा कुछ हुआ कभी, या आप पहले से ज्यादा हम्बल हो गए इस इंडस्ट्री में आने के बाद? सर मैं बताऊं आपको तो ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ कि मैं किसी को अकड़ दिखाऊं, किसी को एटीट्यूड दिखाऊं। जब आप जिसे से फोटो खिंचवा रहे, किसी से बात कर रहे, काम कर रहे हैं, वो नहीं करते तो हम क्या, उनके सामने बहुत छोटे हैं। और ये तो सबसे आखिरी चीज है जो हम करना चाहेंगे, मतलब दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी कैन डू पॉसिबली। अगर हम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया ना, हम लोग एक्टिंग से बिल्कुल हट जाएंगे, डिमार्केट्स अस फ्रॉम द एक्टिंग फील्ड। ये बहुत गलत है एटीट्यूड दिखाना वो सब, क्योंकि हम तो बहुत छोटे एक्टर्स हैं अभी फिलहाल तो, हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत छोटे हैं। आपने काम बहुत अच्छा किया है, बहुत जगह तारीफ भी होती है आपकी, लोग करते भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आपका? जी जरूर, मेरे मामा हैं। मेरे मामा एक्चुअली वो भी ऐसा ही, उनको एक्टिंग करना बहुत पसंद था। और मेरे जैसे ही वो परफॉर्मर है, बहुत अच्छे। वो बताते हैं मुझे इम्प्रूव कहाँ करना है, और अगर एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ ना, मेरा बहुत फायदा होता है। तो मेरे मामा मतलब बेसिकली मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, टू बी ऑनेस्ट। ओके, और उसका आप बेनिफिट ले रहे हैं? जी बिल्कुल। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप एज ए एक्टर किस रूप में ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हो, कैसे रूप में पहचाने जाना चाहते हो? हर एक एक्टर को परफेक्शन चाहिए, हर एक काम में। वो एक्टिंग में जो भी कर रहा है, वो डांस कर रहा है, एक्टिंग खुद कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको परफेक्शन चाहिए। तो मैं यही देखता हूँ कि अपने किरदार या फिर अपने एक्टिंग, अपने अपनी फील्ड को परफेक्शन कैसे दूँ। तो मैं सब चीज करता हूँ, मैं अपना एक्टिंग प्रैक्टिस करता हूँ, एजुकेशन ऑफ कोर्स मैं हर दिन पढ़ता हूँ, और डांस तो ऑफ कोर्स, डांस मेरा आफ्टर एक्टिंग मेरा सेकंड पैशन है अभी। तो मेरे को डांस बहुत पसंद है, तो उसमें भी मैं इम्प्रूव करता हूँ, एंड एज अ पर्सन एज वेल। तो चाहता हूँ कि सबसे जितना हम्बल रहे उतना सही है, जितना ग्राउंडेड रहे उतना सही है, डाउन टू अर्थ। यही और यही चीज हम लोगों को अपने दोस्त, या दोस्त, मैं फैंस नहीं बोलूंगा, दोस्त बोलूंगा, अपने अपने दोस्तों से सबसे करीब रखती है। ओके, ग्रेट। अभी जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो प्रोफेशनली देखा जाए तो आप एक एक्टर बन चुके हैं। नॉर्मली 20 22 साल की उम्र में ये सब शुरू होता है, तो जब तक आप उस एज में पहुंचेंगे तब तक आप बहुत कामयाब हो चुके होंगे, बहुत कुछ काम कर रहे होंगे। ये जो अर्ली स्टेज पे, अर्ली एज में काम करना शुरू किया है एज अ पर्सन, एज ए इंडिविजुअल पर्सन, आपको लगता है ये आपको बहुत बेनिफिट देगा? सर देखिए, अर्ली स्टेज में हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप अर्ली स्टेज में जितना क्वालिटी का काम करेंगे, जितना अच्छा रोल होगा आपका, उतना लोग आपको जानेंगे, ठीक है, और उतना आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका भी मिलेगा। तो अगर मैं अर्ली स्टेज से अभी शुरू करूँ, मैंने 9 साल से शुरू किया था, जब मेरी उम्र 9 साल की थी, मैं तब से यही कोशिश करता हूँ कि सब अपना काम सबसे अच्छा करते रहो। और ये अर्ली स्टेज का जो काम है, ये आगे जाके ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि फिर लोग आपको हल्का जानने लग जाएंगे, एंड आपको और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे नहीं, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और ये आपको मतलब बरकरार रखता है, इंडस्ट्री में आपको मेंटेन करके रखता है।
आपके स्कूल में, क्लासरूम में या आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, वो आपको स्टार की तरह ट्रीट करते हैं या फ्रेंड की तरह करते हैं, पहले की तरह ही टांग खिंचाई करते हैं? सर दोस्त है अब हम लोग, तो क्या मैं बोलता भी नहीं हूँ और वो करते भी नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम दूसरों की टांग खिंचाई करते रहते हैं, बहुत सारे मजाक करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि अब वो ऐसे मतलब नहीं बिहेव करते कि हाँ ठीक। और वैसे मैं स्टार तो बिल्कुल नहीं हूँ सर, मैं बस एक छोटा अभिनेता हूँ। और हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि दोस्त वैसे अब बदल नहीं गए, वैसे ही है जैसा अभी है। अब आपके पास अगर मान लीजिए कोई आपके एज ग्रुप का कोई बच्चा आता है या बोलता है कि यार मुझे भी एक्टर बनना है, तो आप क्या उसको गाइड करोगे अपने करियर ग्राफ के हिसाब से? सर मैं पूरी कोशिश करूंगा मतलब उसको ये पूरा एक प्रोसेस समझाने की एक्टिंग की। अब लेकिन मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि एक्टिंग में जाना है, कोई भी फील्ड में जाना है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। राइट। ठीक है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं गेन करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चले। और फिर मैं धीरे धीरे बताता हूँ कि क्या करना है। कि आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अब जाइए आप ऑडिशंस के लिए, रोल समझिए, फिर स्क्रिप्ट समझिए, फिर उसके बाद परफॉर्म करिए, और थोड़ा टाइम स्पेंड करिए जो आपका ऑडिशन ले रहा है उसके साथ। ओके अथर्व, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इस तरह से काम करते रहें और नई-नई सीरीज़ में, फ़िल्म्स में और एड फ़िल्म्स में हम आपको देखते रहें और एक दिन वो भी आपका सपना पूरा हो, जिस तरह से ये पूरा हुआ कि आप अभिनेता बन गए। आप वो भी कर जाएँ, जो वर्सटैलिटी आप लाना चाहते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, जो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे वेदांत। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया, समझाया। उनकी एज ज़रूर कम है, उम्र ज़रूर कम है, लेकिन जो मैच्योरिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप भाँति-भाँति के लोगों से मिलते हैं, आप ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा समझते हैं, और वो साफ उनकी बातों से, उनके जवाबों से नज़र आ रहा था। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।